हेलो गाइस, अभी हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड में हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमारे पास क्या दी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहला इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 10 है। एंड दूसरा जो इक्वेशन है हमारा 2x - 2y = 2 है। इक्वेशंस मैं राइट कर चुकी हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन सेकंड। ओके, अब इसको हमने क्या करना है, दो मेथड दिए हैं, दोनों से सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे गाइस, इसमें जो है x के कोएफिशिएंट क्या करेंगे, सेम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो सेम कोएफिशिएंट करने के लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और ऐसे ही इक्वेशन सेकंड, कंप्लीट इक्वेशन सेकंड को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 2 3 जा 6। उस कंडीशन में दोनों जगह x के कोएफिशिएंट 6 6 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, बाय उसे मैं 2 से करती हूँ, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो ये इक्वेशंस हो जाएंगी। देन हम इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू, इसको मैंने 2 से किया, इक्वेशन सेकंड को 3 से। तो कंप्लीटली करना है आपने। ओके, तो 2 3 जा हो जाएगा 6x, फिर इसको भी हम 2 से करेंगे, तो 4 2 जा 8y = 10 2 जा 20। देन इक्वेशन सेकंड को 3 से करना है, तो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा हो जाएगा 6y = 3 2 जा 6। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ तो ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते, 6x + 6x 12x हो जाएगा। तो मुझे ऐसे नहीं करना है, इसको मैं इक्वेशन, अब ये थर्ड हो जाएगी और ये फोर्थ हो जाएगी। इक्वेशन थर्ड में से मैं इक्वेशन क्या कर दूंगी, फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो इक्वेशन फोर्थ सब्ट्रैक्ट, हम इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस होगा, और ये भी प्लस है तो माइनस होगा। 6x पॉजिटिव 6x नेगेटिव विल बी कैंसल डाउन इट। अब देखिए 8y प्लस है और प्लस 6y, तो 8 + 6 होता है 14y = आ जाएगा 20 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हुआ है तो 6 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 14 बचेगा, यानी y = 14/14, एंड 14 क्या होता है, 1 होता है। तो हमने इस तरीके से x को एलिमिनेट किया और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। y = 1 अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, y = 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो करिए बच्चे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में y = 1 पुट कीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4 × y की प्लेस पे मुझे 1 रखना है, = 10। तो ये आ जाएगा 3x + 4 1 जा 4 = 10। तो 3x = हमारा आएगा 10 + 4 का ट्रांसफर करने पे -4 हो जाएगा, 10 - 4 6 होता है, तो 3x = हमारा 6 आया। तो x = 6, ये 3 इंटू में, तो इसका ट्रांसफर करने पे डिवाइड में आ जाएगा, एंड 6 3 से 2 टाइम्स कैंसिल होता है, तो ये आ जाएगा x = 2। तो गाइज हमें एलिमिनेशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड आपके आंसर्स आए हैं, हेंस x = 2 एंड y = 1, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमने इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम राइट हमारा अब आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। गाइज अभी हमें इसी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो इक्वेशंस हैं, जैसे कि पहले इक्वेशन हमें दी है 3x + 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो मैं किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी का भी यूज़ कर सकती हूँ, वहाँ से y = x की फॉर्म में राइट करूँ। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट का ही यूज़ कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका हो जाएगा ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वहाँ से राइट हम कर सकते हैं 4y = 10 है,
और ये यहाँ पे 3x का ट्रांसफर मैंने किया तो -4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 - 3x, यानी y इक्वल टू 10 - 3x होल अपॉन 4। तो ये मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू x की फॉर्म में राइट की एंड अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहते हैं। और जो क्लास 10th है उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 ही तरीके आप लोगों को दिए हैं, एक तो एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइज आपके पास एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करो बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स के या वाई के किसी एक ऑप्शन सेम बना के उसको एलिमिनेट करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम वाई को एक्स की फॉर्म में लिख के किसी एक इक्वेशन से हम y को x की फॉर्म में लिखते हैं, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम उसको उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ y इक्वल टू 10 - 3x अपॉन 4 मिला है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी इन इक्वेशन सेकंड। तो पुट y इक्वल टू 10 - 3x अपॉन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में हम इसे पुट करेंगे क्योंकि हम ये इक्वेशन फर्स्ट से इसको फाइंड आउट किया है, y इक्वल टू 10 - 3x अपॉन 4। तो इक्वेशन हमारा सेकंड है 2x -2 इंटू वाई, तो y की प्लेस पे मुझे रखना है 10 - 3x एंड होल अपॉन क्या है 4 है, ये हमारी y की 2 इंटू वाई है, y की प्लेस पे मैंने ये रखा एंड इज इक्वल्स टू 2। अब गाइस इसको सॉल्व करना है, 2 1 जा, क्योंकि ये होल इंटू 2 है और ये होल डिवाइडेड बाय 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो ये आपका आ गया 2x -1 इंटू समथिंग, यानी ये 10 - 3x ऐसे ही रहेगा और होल अपॉन 2, इसको हम ऐसे राइट करेंगे एन इज इक्वल्स टू 2। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अपॉन में 1 लूँगी, 1 और 2 का एलसीएम लिया मैंने तो होल अपॉन 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा, क्योंकि इसके अपॉन में तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4x माइनस, अब साथ में ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो प्लस माइनस का -10 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 3x होगा एन इज इक्वल्स टू 2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड में तो यहाँ इनटू में आ जाएगा, और यहाँ भी मैं साथ में सॉल्व करूँगी, 4x पॉजिटिव है एंड प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 7x - 10 एन इज इक्वल टू 2 2 जा 4। तो देन आपका ये आ जाएगा 7x -10 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे तो 4 अपनी प्लेस पे, -10 राइट हैंड साइड में +10 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 4 + 10 यानी 14, यानी x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 यानी x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो गाइस हमारी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2 आई है। अब x इक्वल्स टू 2 मैं क्या करूँगी, जब x इक्वल टू 2 आया है तो सो y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू थी 10 - 3x अपॉन 4। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगी तो ये आ जाएगा 10 - 3 इंटू एक्स के प्लेस पे मुझे 2 रखना है, होल अपॉन 4। दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू 10 - 3 2 जा होता है 6 होल अपॉन 4। अब 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो सो y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 है एंड 4 अपॉन 4 क्या होता है, y इज इक्वल टू 1। तो हैंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इज इक्वल टू हमारा 2 आया एंड y इज इक्वल टू 1 आया। गाइज आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मेथड कोई भी हो सॉल्व करने का, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या एलिमिनेशन मेथड से करें, हमारे आंसर सेम आएंगे। ओके, यहाँ भी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आया, और ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 आया। ओके, तो आप इसको इस तरीके से करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।